हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरेटर ग्रुप्स। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर हॉर्नबिल बुक थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, अर्थात वर्षा की ध्वनि, कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। देखते हैं फ्रेंड्स पोएम का पहला स्टैंजा। एंड हु आर्ट थो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर कवि बौछार के रूप में धीमे पड़ने वाली वर्षा से कहता है, एंड हु आर्ट थो, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज, कवि को बड़ा अजीब सा लगता है। तो टू टेल गिव मी एन आंसर, कि कवि द्वारा पूछे गए प्रश्न का वर्षा प्रत्युत्तर देती है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसको कवि ने नीचे अनुवादित किया है। कैसे? जैसे वर्षा उत्तर देती है, कवि ने नीचे की पंक्तियों में बताया है। देखते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की ध्वनि प्रत्युत्तर देते हुए कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल, निरंतर। आई राइज, मैं ऊपर की ओर उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, सूक्ष्मतम रूप में। आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से। एंड द बॉटमलेस सी, और अगाध समुद्र से। तो क्या प्रत्युत्तर देती है वर्षा? वर्षा कहती है कि वह निरंतर धरती और गहरे समुद्रों से ऐसे रूप में बनती है जिसे छुआ नहीं जा सकता। अपवर्ड टू हेवन, निरंतर कहाँ की ओर जाती है? आसमान की ओर। वेंस, जहाँ पर। वैग्वेली फाउंड, वैग्वेली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप में। तो जब वर्षा पृथ्वी या समुद्र से आसमान की रूप में आसमान की ओर जाती है, वहाँ पर वह अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बादल का रूप धारण कर लेती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम। अब यहाँ वर्षा बारिश की बूंदों के रूप में जाती है, वाष्पीकृत होकर के जाती है, इवेपोरेट होकर के, और वहाँ पर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये बदलने के बाद भी पुराने रूप में ही रहती है। तो वर्षा क्या कह रही है कि मैं पृथ्वी से और अगाध समुद्र से आसमान की ओर जाती हूँ, जहाँ पर अस्पष्ट रूप धारण कर लेती हूँ, अर्थात मुझ में कुछ परिवर्तन आ जाता है, फिर भी मैं पहले जैसी हूँ, अर्थात है तो अभी भी वो जल ही। देखते हैं आगे। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एट मीस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। जब जल के कण ऊपर जाकर के आसमान में बादल बन जाते हैं और बादल बनने के बाद पुनः बरसात के रूप में नीचे आते हैं, तो यह वर्षा कह रही है कि आई डिसेंड टू लेव। डिसेंड मतलब नीचे गिरना, लेव मतलब धुलना। ड्रॉट किसको? जहाँ सूखा पड़ा हो। एट मीन्स प्रत्येक कण को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी से ही है, कि पृथ्वी की सभी सतहों को धुलती है। तो क्या वर्षा जवाब देती है कवि को कि फिर मैं वर्षा बनकर धरती पर गिरती हूँ और सूखे को धो देती हूँ, ये धूल की परत को भी गीला करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, किसे किसे कर देती हूँ? एंड ऑल दैट इन देम, जो कुछ भी पृथ्वी में है सभी को मैं गीला कर देती हूँ। जैसे कि बीज, लेटेंट अनबॉर्न। हम अच्छे से जानते हैं कि बीज अजन्मा तब तक रहता है जब तक उसे बारिश की बूंदें गीला न कर दें। तो यही वर्षा कवि को बता रही है कि मैं धूल की परत को गीला कर देती हूँ, जिसमें बीज बिना जन्म के छुपे रहते हैं, वह जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। आगे यहाँ पर फिर बताती हैं कि एंड फॉर एवर, और निरंतर, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो या रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं अपने उत्पत्ति स्थल को जीवन प्रदान करती रहती हूँ। क्या कहना चाह रही है यहाँ पर वर्षा कि वर्षा का जन्म पृथ्वी से ही हुआ है या अगाध समुद्र से हुआ है। मैं यहाँ से उड़ करके वाष्पीकृत होकर के आसमान में जाती हूँ और पुनः आसमान से वर्षा के रूप में ज़मीन में गिरती हूँ। तो किसको जीवन प्रदान करती हूँ? पृथ्वी को। पृथ्वी पर ही वर्षा का जीवन हुआ और पुनः अपने उत्पत्ति स्थल को ही मैं शुद्ध और सुंदर, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, अपने उत्पत्ति स्थल को ही शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। देखिए इसके आगे की 3 लाइनें हैं जिनको
फुल ब्रैकेट के अंदर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं ये वर्षा और कवि के बीच की नहीं है, यहाँ पर कवि के अपने विचार हैं। क्या कह रहे हैं? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। यहाँ पर वर्षा की स्थिति की तुलना एक संगीत, एक गीत से करते हुए कवि कहता है कि फॉर सॉन्ग, जैसे कि एक गीत होता है, कवि का मानना है कि जैसे एक गीत होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, उसकी उत्पत्ति भी एक स्थान से होती है, आफ्टर फुलफिलमेंट, उसकी उत्पत्ति के पश्चात वह गीत जिन जिन कानों में जाता है उनको संपूर्णता का एहसास कराता है, उनको आनंदित करता है। वेंडरिंग, इधर उधर घूमता रहता है, अर्थात सभी के कानों तक गूंजता रहता है। रेग्ड और अनरेग्ड, चाहे कोई उस गीत की परवाह करे या ना करे। ड्यूली विद लव रिटर्न, सभी को एक जैसा प्रेम देता हुआ जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उसी व्यक्ति तक पुनः वापस आ जाता है। अर्थात ये जो ब्रैकेट में पंक्तियां हैं इनके द्वारा पोएट ने बताना चाहा है कि जिस प्रकार से संगीत किसी भी व्यक्ति के मुख से निकल करके सभी को आनंदित करके पुनः उस व्यक्ति तक वापस आ जाता है, उसी प्रकार से वर्षा भी पृथ्वी या अगाध समुद्र से निकल करके आसमान की ओर जाती है, बादल बन करके पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है और अपनी उत्पत्ति स्थल को सुंदर और स्वच्छ बनाती है।